हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल AK फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 8 का आंसर के लेकर आ चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, क्लास 8 का एग्जाम हो रहा है दोस्तों। पेपर 1 का कंप्लीट आंसर की आप लोगों को बताएंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी और इंग्लिश के आंसर की देखेंगे। इसके बाद दोस्तों आप सभी का पेपर 2 का जो कि आंसर की बताने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी आप लोग अगर एग्जाम दे लिए तो आप लोग आंसर जरूर मिला लीजिएगा और आपका कितना सही होता है। हिंदी का देखेंगे दोस्तों 50 क्वेश्चन और इंग्लिश का 50 क्वेश्चन, यानी कि इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी अपना आंसर मिलाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो ये है आपका पेपर 1, इसमें हिंदी और इंग्लिश का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। पहला सवाल यहाँ पर देखिए, एक दिया गया था अपठित बोध, यानी कि एक गद्यांश दिया था खंड क में। आप लोग देख सकते हैं इसको पढ़ते हुए इसका आंसर करना था। दोस्तों मेरा आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है क्योंकि मेरा हेल्थ थोड़ा प्रॉब्लम है, इसी कारण से आवाज़ में थोड़ा सा कठिनाई आप लोग को सुनने को मिलेगा। इसके लिए नो मेंशन दोस्तों, आप लोग इसको देखिएगा। देखिए पहला सवाल आपका पूछा गया था कि पुस्तकें हमें देती है। तो इस अगर ऊपर वाला जो कहानी दिया है इसको ध्यान से पढ़े है तो आपने सही आंसर किए होंगे। तो पुस्तकें हमें क्या देती है, तो ज्ञान और जानकारी देती है। इनका ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट सवाल आपका देखिए, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था दोस्तों, घूमने से हमें क्या मिलता है। तो घूमने से हमें क्या मिलता है दोस्तों, अनुभव मिलता है, एक्सपीरियंस होता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत के पश्चिम में क्या है। तो भारत के पश्चिम में क्या है दोस्तों, आप लोग पढ़े, अगर इसको ध्यान से पढ़िएगा तो भारत के पश्चिम में रेगिस्तान और क्या है, समुद्र है। नेक्स्ट सवाल है, देखिए जब हम भ्रमण करते हैं तो वहाँ किस चीज़ से परिचित होते हैं। तो वहाँ किस चीज़ से परिचित होते हैं दोस्तों, जब हम लोग कहीं भ्रमण करते हैं तो संस्कृति, सभ्यता और विविधता, यानी कि हर एक चीज़ के बारे में जानकारी मिलता है। तो इनमें से सभी ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल है, उत्तर का विलोम क्या होता है। तो उत्तर का विलोम हो जाएगा दक्षिण हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल फिर से आपका दोस्तों यहाँ पर एक काव्यांश दिया हुआ था, इसको पढ़ते हुए इसका आंसर करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक। तो देखिए ऊपर वाला जो काव्यांश है दोस्तों ये पेड़ पर आधारित है, तो पेड़ इसका परफेक्ट जो कि शीर्षक हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट सवाल है, पेड़ धूप सहकर हमें क्या देती है। तो पेड़ धूप सहकर हमें क्या देती है दोस्तों, छाँव देती है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही आंसर है, अगर आपने ऑप्शन 4 किए। तो नेक्स्ट सवाल था, दूषित हवा को खींचकर पेड़ क्या करते हैं। तो दूषित हवा को खींचकर विशुद्ध वायु, प्राण वायु प्रदान करते हैं, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, हमें किससे प्राण मिलता है। तो हमें किससे प्राण मिलता है दोस्तों, विशुद्ध वायु से मिलता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, उपवन का पर्यायवाची शब्द है। तो उपवन का पर्यायवाची बगीचा, बाग और वाटिका सभी हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, खंड ख जो कि आपका व्याकरण से था, हिंदी व्याकरण। देखिए अग्नि का तद्भव रूप बताइए। तो अग्नि का जो तद्भव रूप होता है दोस्तों ये आपका आग होता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पूछा था, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद। तो देखिए उच्चारण का संधि विच्छेद होता है उत प्लस चारण, यानी कि ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल आपका पूछा गया था यहाँ पर, देखिए सम्मान का विलोम शब्द क्या होगा। तो सम्मान का विलोम यानी कि इसका उल्टा दोस्तों अपमान होता है। नेक्स्ट सवाल था, पुत्र का पर्यायवाची शब्द। तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द बेटा होता है, यानी कि ऑप्शन 4 हो जाएगा। अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। तो अभिमान शब्द में अभी जो कि उपसर्ग है, क्योंकि अभिमान शब्द को तोड़ेंगे तो अभी प्लस मान अभिमान हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, आई प्रत्यय से क्या बना है। तो देखिए आई प्रत्यय से जो बना शब्द है वो पढ़ाई है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सेनापति में कौन सा समास है। तो सेनापति में तत्पुरुष समास है, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा। टोकरी में रसीले आम रखे हैं। तो यहाँ पर विशेषण बताइए। तो देखिए दोस्तों विशेषण यहाँ पर आपका रसीले हो जाएगा, रसीले, यानी कि ऑप्शन 2 बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है, देखिए मिर्जू खाली जगह राखाल के साथ कुछ अमृत भिजवाए थे, कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह यहाँ पर नहीं हो जाएगा, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट सवाल है, हाथ मलना मुहावरे का सही शब्द। तो देखिए हाथ मलना मतलब होता है बहुत पछताना, इनके ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल था, खंड ग जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से पूछा गया सवाल था, पहले काव्य गद्यांश से, इसको पढ़ते हुए इसके आधार पर आंसर करना था। देखिए 21 पूछा गया दोस्तों, उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो दोस्तों उपयुक्त जो गद्यांश है झारखंड के 200 पुत्र आपके पाठ्य पुस्तक का कहानी है, आपने पढ़े होंगे। नेक्स्ट सवाल है, हमारी शासन व्यवस्था की नींव क्या है। तो भारतीय संविधान, भारतीय संविधान ही हमारी शासन व्यवस्था की नींव है। नेक्स्ट सवाल है,
नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मरांग गोमा के किन्हें कहा गया है। तो मरांग गोमा के आप लोग पढ़िएगा तो पता चलेगा जयपाल सिंह मुंडा को कहा गया है। सन 1946 में किसका गठन हुआ था। तो संविधान सभा का हुआ था। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब है। सपूत, सपूत मतलब एक होता है अच्छा पुत्र, तो इसका उल्टा हो जाएगा कपूत। विलोम पूछा था, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। छोटा जादूगर पैसे क्यों कमाना चाहता है। तो माँ की सेवा के लिए, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट सवाल, लेखक की पत्नी ने तमाशा देखने के बाद छोटा जादूगर को क्या दिया था। तो रुपया दिया था, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है। तो संगति का गुप्त प्रभाव पड़ता है। जैसा संगति वैसा ही आपका गति होता है। नेक्स्ट सवाल, विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके समान होता है। तो औषधि के समान होता है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। बड़े भाई साहब कॉपी किताब के हाथियों पर कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें क्यों बनाया करते थे। तो दिमाग को आराम देने के लिए, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब होगा इस सवाल का। नेक्स्ट सवाल देखिए, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला जवाब क्या पूछते थे। तो कहाँ थे, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब। कलिंग की राजकुमारी का क्या नाम था। तो पद्दा, क्या नाम था, पद्दा, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब है। अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक के मकान का मुखड़ा किस ओर था। तो दोस्तों किस ओर था, ये आपका पश्चिम की ओर था। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था। तो दुश्मन समझ रहा था, ऑप्शन 2। नेक्स्ट सवाल, डॉक्टर चंद्रा में कौन कौन से गुण थे। तो धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, यहाँ पर एक काव्यांश दिया था, इस काव्यांश को पढ़ते हुए आंसर करना था। तो क्वेश्चन नंबर 36 पूछा था, उपयुक्त काव्यांश किस कविता से ली गई है। तो दोस्तों ये आपके पद की पहचान से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, कवि ने चलने से पूर्व किसकी पहचान करने को कहा है। तो पद की पहचान करने को कहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पूछा था बोटोई का क्या अर्थ है। तो बोटोई का जो अर्थ होता है दोस्तों, ये आपका यात्री, राही, पथिक, यानी कि इनमें से सभी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पूछा था, कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए हैं। तो कुछ लोग इस राह पर पद चिन्ह छोड़ गए हैं, इनका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, उपयुक्त कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। तो कवि क्या संदेश देना चाहते हैं दोस्तों, परोपकार की भावना जागृत करने के लिए। नेक्स्ट सवाल है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक होता है। तो दोस्तों ये आपका सौंदर्य का प्रतीक होता है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है, पुष्प किस पर इठलाने से बचना चाहते हैं, अपने भाग्य पर, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है, राम का भरत को संदेश शीर्षक कविता में श्री राम ने किसे समझने का प्रयास किया है। तो भरत को। नेक्स्ट सवाल है, श्री राम ने भरत को किसका पालन करने की सलाह दी है। तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि बड़ों की आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा और राजधर्म की आज्ञा। नेक्स्ट सवाल, तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए। तो मुख के समान होना चाहिए, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल था, किस कविता में प्रकृति को प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित किया गया है। तो ये आपका दोस्तों बूढ़ी पृथ्वी का दुख। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल पूछा था, रात के सन्नाटे में नदियाँ क्यों रोती है। तो प्रदूषित होने के कारण, ऑप्शन 2। नेक्स्ट सवाल, तुलसीदास रचित राम का भरत को संदेश कविता कहाँ से ली गई है। तो रामचरितमानस, ऑप्शन 2 से ली गई है। नेक्स्ट सवाल, डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में गांव के लोग किसी की मृत्यु होने पर किसे जिम्मेदार मानते थे। तो ये दोस्तों आपकी बूढ़ी औरत, यानी कि ऑप्शन 4 हो जाएगा। डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में किस सामाजिक बुराइयों को दूर करने का आह्वान किया गया है। तो ये आपका अंधविश्वास को। नेक्स्ट सवाल, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे दोस्तों। अब इंग्लिश का हम लोग हिंदी का देख लिए, इंग्लिश में भी टोटल 51 से लेकर 100 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो एक पैसेज, इस पैसेज को पढ़ना था, इसके अकॉर्डिंग आंसर करना था। 51 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, एवलांची हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा। फटाफट आंसर बताएंगे, आप लोग मिला लीजिएगा। 52 का आंसर हो जाएगा आपका मद्रास हो जाएगा। क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 53 का हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन 1। ये सब तो आसान था, आराम से आंसर किए होंगे। 54 का आंसर हो जाएगा आपका कितना, ये आपका 10 हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन 3 हो जाएगा। 55 चलिए 55 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल एक पैसेज फिर से आया था, पैसेज के अकॉर्डिंग पूछा था, व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर डॉग्स। ये इंटेलिजेंट और क्लेवर दोनों होगा, बोथ ऑफ 2 होना चाहिए था, बट यहाँ पर नॉन ऑफ दिस दिया है। तो यहाँ पर नॉन ऑफ दिस मारिएगा तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। डॉग्स आर ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट एक्सप्लोसिव। तो ये आपका ड्यू टू देयर हाई स्मेलिंग एबिलिटी, जब पढ़िएगा तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट सवाल देखिए, डॉग्स हियरिंग पावर इज, डॉग्स का जो सुनने का शक्ति कैसा होता है, 5 टाइम्स
मोर देन ह्यूमन्स, मतलब आदमियों से जो कि 5 गुना ज़्यादा होता है। नेक्स्ट सवाल, डॉग्स आर बॉर्न, डॉग्स कैसे बॉर्न होते हैं? विथ नो आइज, विथ नो टीथ, विथ नो माइंड, नन ऑफ दीज। तो देखिए बॉर्न, जो डॉग्स बॉर्न होते हैं विथ नो टीथ होता है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर 60, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन्स अनएबल टू हियर, मतलब जो सुनने के लिए, जो सुन नहीं सकता उसे डिप कहते हैं, यानी कि गूंगे कहते हैं, सॉरी बहरे कहते हैं, गूंगे नहीं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं एक लेटर आधा अधूरा था, इसको कंप्लीट करना था, तो पहला इसका 61 का आंसर हो जाएगा टू द हेडमास्टर। 62 का जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर लीव भरा जाएगा, इनका ऑप्शन 3 हो जाएगा। 64 का रिक्वेस्ट हो जाएगा, और 60 यहाँ पर 64 का जो कि ओब्लिक्ड हो जाएगा, और 65 का आपका ओबिडेंटली हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इज इन, मतलब ये कौन सा टेंस है? तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इनका ऑप्शन 3 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट सवाल, चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव यहाँ पर इज सी ब्यूटीफुल, तो ये आपका इंट्रोगेटिव है। चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब, तो देखिए यहाँ पर वी मस्ट होगा, यहाँ पर क्या होगा? फिलअप मस्ट, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। नेक्स्ट सवाल है, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स इन द सेंटेंस, तो यहाँ पर क्या होगा? द भराएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पूछा, द इनडायरेक्ट स्पीच, देखिए इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? ही सेड आई एम रीडिंग ए बुक, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? ही सेड ही वाज रीडिंग ए बुक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 बिल्कुल लगभग यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल, चूज द ऑड वन आउट, मतलब जो ऑड है उसको, तो यहाँ पर सॉल्ट जो है यहाँ पर ऑड है। नेक्स्ट चूज द एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव यहाँ पर रिच आपका एडजेक्टिव है। सी इज़ नॉट ए सिंगर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल है? नेगेटिव सेंटेंस का, ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल, वाई इज एन इंडियन सोल्जर किल्ड एवरी अदर डे इन साइचेन, तो ये किस लिए होता था, मरता था? ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर। हु वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, तो ये आपका ऑल ऑफ देम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, काली फेवरेट स्नैक वाज, काली का फेवरेट स्नैक क्या था? फ्रेड टर्माइट्स हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया वन लाइन साइड एंड पाकिस्तान ऑन द अदर, तो क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। हु वाज लाइविंग ए बेटर लाइफ देन द किंग, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मिनिस्टर, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। द एम्पेयर्स मशीन वाज ए गार्डन ऑफ, तो क्या होगा? ये मेटल्स एंड ज्वेल्स हो जाएगा। हु इज़ मैरी कॉम, मैरी कॉम कौन था? तो दोस्तों ये एक बॉक्सर थी, ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 84 पूछा गया था, व्हाट अकॉर्डिंग टू रुपेश वाज यूजफुल फॉर हिज स्टडीज, रुपेश अपना स्टडी के लिए क्या यूज करता था? तो टेक्नोलॉजी यूज करता था, ऑप्शन 2। व्हाट डोज WCF स्टैंड्स फॉर, तो ये आपका वाइंड चिल फैक्टर हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट सवाल था, गोपीचंद वाज द कोच ऑफ, गोपीचंद किसका कोच था? PV सिंधु का, ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 87 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वुडन बॉक्सेस, यहाँ पर नहीं होगा, क्या होगा आपका? पॉलीथीन बैग्स हो जाएगा, पॉलीथीन बैग्स। चलिए नेक्स्ट सवाल, व्हाट डोज ECO स्टैंड फॉर, तो ये आपका इन्वायरमेंटल चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन होगा। नेक्स्ट सवाल है 89, हाउ मच मनी डिड हॉरी गेट डेली एट द रेस्टोरेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट। हु बिलोंग टू कनाथुर विलेज, तो कनाथुर विलेज में कौन रहता था? तो ये आपका काली रहता था। हु रोट द पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए सनी इवनिंग, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विलियम्स वर्थ हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट सवाल, विलियम वर्ड्सवर्थ हैज़ रिटन द पोएम, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा दोस्तों स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन द सनी इवनिंग, जो ऊपर में हम लोग पढ़ लिए। द पोएट हैड टू क्लाइंब स्टडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड, तो ये आपका क्या हो जाएगा? टू कलेक्ट न्यूज़पेपर। नेक्स्ट सवाल, इन द पोएम डैफोडिल्स द पोएट हैज़ डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ, क्या होगा? ब्यूटी ऑफ नेचर, ऑप्शन 2। नेक्स्ट सवाल, चलिए नेक्स्ट सवाल पूछा था, नेम द पोएट ऑफ भारत आवर लैंड, तो इसका लेखक कौन था? सुब्रमण्यम भारती था। नेक्स्ट सवाल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोएट, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब होगा 96 का। चलिए 97, हाउ डोज द पोएट्स पेरेंट्स स्पेंड देयर इवनिंग इन द पोएम द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, तो ये आपका कैसा था? लाइटिंग लैंप्स होगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट सवाल, हु हैज़ रिटन द पोएम व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट, तो ये किसने लिखा था? ये आपका रस्किन बॉन्ड ने लिखा था, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। वेयर डोज द रोड गो फ्रॉम द पोएम ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मसूरी टू ओटी। नेक्स्ट अंतिम सवाल है, लास्ट क्वेश्चन,
हु इज़ नाउन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो हम सभी जानते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है, हमारे प्यारे सभी जानते होंगे APJ अब्दुल कलाम, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन। मिसाइल मैन से कौन नहीं जानते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो कि आज का पेपर 1 का जो एग्ज़ाम अभी तक हुआ है, पेपर 2 का जैसे क्वेश्चन मुझे मिलेगा मैं आंसर की अपलोड कर दूंगा। तो इसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।